खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बड़ी खबर सिवनी से सामने आ रही है, जहां हमारे साथ में जलावीरू चीफ राजेश तिवारी फोन लाइन पर जुड़े हैं। राजेश जी, आप ही पूरे मामले को स्पष्ट कीजिए। जी आशुतोष जी, पुलिस विभाग के खिलाफ खिलाफत करना मेरे लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ गया। कल लगभग 12 और 1 के बीच जब मैं भैरवगंज की तरफ जा रहा था रिपोर्टिंग करने, क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व ये स्कूल टाइम पर लड़कियों को छेड़छाड़ करते हैं, उसकी जानकारी मुझे लगी थी। तो मैं वैसे काफी दिनों से लगा हूँ कि ये बेटियां जो एमएलबी स्कूल की हैं और कॉलेज की छात्राएं हैं, इन्हें असामाजिक तत्व प्रवृत्ति के लोग परेशान करते हैं। और एक काम और था कि एक लक्ष्मी कश्यप जी हैं, उनके साले का निधन हो गया था, तो उनके यहाँ बैठने भी आना था और मेरा इंडक्शन पड़ा था, वो भी लाना था। तो मैं घर से निकला था कि एमएलबी स्कूल और कचहरी जाने वाले रास्ते पर मैं अपनी साइड से बहुत धीमी गति से चल रहा था। एक वाइट कलर की गाड़ी बहुत तेजी से सामने से आ रही थी और उसने मुझे मेरी स्कूटी में इतनी जोरदार टक्कर मारी कि लगभग 10 मिनट मुझे याद नहीं रहा कि मैं पड़ा कहाँ हूँ। गाड़ी नंबर MP22CA 3675 नंबर है और यह भैरवगंज का कोई निवासी है और चालक तेज गति लापरवाही से चला रहा था। उसने इतनी जोरों की टक्कर मारी कि मैं दलसागर में लगी वो आपके लोहे की रॉड से जा टकराया। उसके उपरांत मुझे 10 मिनट याद नहीं है कि मैं कहाँ पड़ा हूँ। युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष युवराज रहंगडाले जी, पिता श्री RS रहंगडाले जी, उम्र 35 साल, निवासी शास्त्री वार्ड, एवं तुलेश डहरिया, पिता दिलीप डहरिया, उम्र 32 साल, निवासी जारद नाका, सिवनी ने मुझे देखा, उठाया, पानी पिलाया और उस गाड़ी का नंबर देखा और सर्च किया और उसने पूरे मतलब मुझे भेजा है, मैंने आपको भेजा है। उसके उपरांत जब मैं कंफर्टेबल महसूस हो गया, हालांकि मेरी गाड़ी की पीछे के टायर की डिस्क खराब हो गई, सामने का वाइजर भी खराब हो गया। मैं फिर पुलिस थाना कोतवाली पहुंचा। वहां मैंने प्राथमिकता दर्ज कराने हेतु थाने के कर्मचारियों से कहा, क्योंकि थाना प्रभारी नगर निरीक्षक महादेव नगोटिया जी जबलपुर किसी कार्य हेतु गए थे। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री मरावी जी भी जबलपुर गए थे। जब मैंने देखा कि मुझे नजरअंदाज किया जा रहा है कोतवाली में, तो मैं जिला पुलिस अधीक्षक श्री राज श्रीवास्तव के पास गया और पूरी घटना की जानकारी दी। जब जिला पुलिस अधीक्षक ने कोतवाली फोन किया, जब मैं कोतवाली पहुंचा, जब कोतवाली में लगभग मुझे 1 घंटे बाद मेरी प्राथमिकता दर्ज कराई गई। आप सोच सकते हैं मीडिया के आदमी या मीडिया से बिलोंग करने वाले को प्राथमिकता दर्ज कराने और MLC कराने में दिन भर लग जाता है, तो गरीब तबका व्यक्ति अगर कोतवाली जाता होगा तो वह किस परिस्थिति से जूझता होगा, इसका अंदाजा आप भी लगा सकते हैं और हमारे यहाँ का गरीब तबका व्यक्ति भी लगा सकता है। मैंने उन्हें बार बार बताया कि ये मेरी सोने की चेन गिर गई है और ब्रासलेट भी गिर गया है, जिसका बिल मेरे पास आज भी मौजूद है। मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी की RC बुक, इंश्योरेंस सब है।
और वह व्यक्ति भला भी बताया जा रहा है। और किसी व्यक्ति ने बताया है कि ये बरघाट विधानसभा के विधायक, कांग्रेसी विधायक अर्जुन सिंह ककोड़िया जी का कोई करीबी है, जिसका यह वाहन है। हालांकि वाहन व्हाइट कलर की गाड़ी विराटा ब्रीजा नंबर MP22CA 3675 क्रमांक है। उसने मुझे इतनी जोरदार टक्कर मारी, मतलब उसकी टक्कर मारने का तरीका यह था कि वह मुझे जान से खत्म करने वाला था। हालांकि ईश्वर मेरे साथ था, इसलिए मुझे सिर में बहुत जोरों की चोट आई है और लेफ्ट हैंड का कंधा में भी चोट आई है और घुटना और हाथ में भी चोट आई है। MLC के दौरान ये सब चीजें मैंने चिकित्सक को बताया था। सिर्फ चिकित्सक ने सिर की जांच करने हेतु कहा था। जब मैं आज पुलिस थाना सिवनी कोतवाली पहुंचा तो वहां फिर मुझे अवॉइड किया गया। तो मैंने अंदाजा लगाया कि पुलिस की खिलाफत करने वालों के साथ अगर कोई मार के निकल जाए तो पुलिस उसे नजरअंदाज कर देती है। इसके पूर्व मैंने एक खबर लगाई थी कि देश में दूसरी बार आदिवासी बहुल हमारा क्षेत्र है और आदिवासी समाज से बिलोंग करने वाली दूसरी महिला आदिवासी यशस्वी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का परसों के दिन आपका पदभार ग्रहण किया है। और बरघाट की एक युवती जो आदिवासी है, उसने 10 साल के लिए जमीन लीज पर ली थी, जिस पर एक प्रभावशाली व्यक्ति ने JVC चला दिया था और वह लगभग 1 माह 1 हफ्ते से भूख हड़ताल पर बैठी थी। उसकी मैंने बाइट लिया और समाचार प्रकाशित किया था। आपको मालूम है कि जब से नवगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक श्री राज श्रीवास्तव आए हैं, अपराधों में नियंत्रण पाने में असफल हैं और जिले के आधा दर्जन पुलिस थाना के थाना प्रभारी की मनमानी चरम पर है और अवैध रूप से व्यवसाय निरंतर जारी है। वहीं जहां पूर्व जिला पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक का कार्यकाल बहुत संतोषजनक रहा है, मवेशियों के अवैध परिवहन में लगभग 80% कमी आ गई थी। जब से जिला पुलिस अधीक्षक श्री राज श्रीवास्तव आए हैं, एक भी मवेशी के वाहन नहीं पकड़े गए हैं और समूचे जिले में अपराधों जैसी घटनाएं घटित हो रही हैं। सिर्फ मेरा कसूर इतना था कि मैंने पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठाया था, इसलिए कल मुझे जान से मारने की कोशिश की गई है। वो तो ईश्वर मेरे साथ था, इसलिए मैं बच गया। अब आप ये बताइए कि देश का चौथा स्तंभ कहलाने जाने वाले मीडिया से बिलोंग करने वाले व्यक्ति की अगर जान अपराधी प्रवृत्ति के लोग लेते हैं तो पुलिस प्रशासन उन्हें नजरअंदाज कर देता है। और जबकि युवराज रहांगडाले जी और आपके ये तुलेश दहरिया जी स्पष्ट बोलने को तैयार हैं कि आप अपनी साइड से मंद गति से चले आ रहे थे और वह बहुत तेजी से सामने से आ रहा था और आपको ठोस मार के वो इतनी तेजी से भागा है। सिर्फ वहां खड़े ये तुलेश दहरिया ने उसका नंबर फौरन लिखा और सर्च किया और मुझे व्हाट्सएप कर दिया। हालांकि छाया चित्र भी युवराज रहांगडाले जी ने ही खींचा है और मुझे पोस्ट किया है। मैंने सभी चीजें पुलिस थाना कोतवाली में बताया है। लगभग शाम को
आरोपी को बुलाया गया, न वाहन जब्त किया गया है और न ही किसी किस्म की उस पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने सिर्फ मामला पंजीबद्ध कर लिया है। उन्होंने भारदासा 1860 और 279, भारतीय दंड सा 1860, 337 की कायमी की है। जबकि मैं बार बार मैं बोलते जा रहा था कि मेरी सोने की चेन और ब्रासलेट और घड़ी गिर गई है, लेकिन पुलिस थाना जो मेरी प्राथमिकता दर्ज कर रही थी, महिला एसआई और एक पुलिसकर्मी, बोले ये सब आप कोर्ट में बताना। क्या ये चीजें प्राथमिकता में नहीं डाली जाती? इससे यह प्रतीत होता है कि ये षड्यंत्र पूर्वक, इसमें पुलिस की भी साजिश है और न्यूज चैनल पर और समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुका है। इसके उपरांत भी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बरघाट, तहसीलदार बरघाट, थाना प्रभारी बरघाट पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक या प्रदेश के उच्च स्तर के पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों ने नहीं की है। इससे यह प्रतीत होता है कि पुलिस अपराधियों को खुला संरक्षण दे रही है और प्रभावशाली व्यक्ति आदिवासियों के का शोषण कर रहे हैं, आदिवासियों पर अत्याचार कर रहे हैं। और जब आप देश में की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति पद की बागडोर संभाल ली है, उसके उपरांत भी आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात भारतीय जनता पार्टी के लिए हो ही नहीं सकती। और पुलिस विभाग और जिसने मुझे जान से मारने की कोशिश की है, उसकी न गाड़ी जब्त की गई है, न उसे आरोपी बनाया गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि मुझे जान से मारने की कोशिश पुलिस विभाग द्वारा और कांग्रेसी विधायक अर्जुन ककोड़िया जी द्वारा और जिस गाड़ी वाहन भलावी जी हैं उनके द्वारा मारने की कोशिश की गई थी। मेरे बच्चे कोतवाली आ गए थे और वो बहुत रो रहे थे जब मैंने उन्हें समझाया कि आप जाइए। मैं अब रात भर कमर और ये लेफ्ट हैंड और सिर के दर्द से रात भर नहीं सोया हूँ, जिससे मेरा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है कभी भी। और अगर मुझे कुछ होता है तो इसकी सभी जवाबदारी सिवनी जिले की पुलिस की होगी। अगर सहयोग मुझे कुछ होता है तो इसकी निष्पक्ष जांच की जाना चाहिए, नहीं तो मीडिया के व्यक्ति को जान से मारने की कोशिश करना, मतलब कुल मिला के हमारे जिले में पुलिस की निष्क्रिय प्रदर्शन का समाचार निकालना, खिलाफत करना है, जिसका परिणाम मैं भोग रहा हूँ। जी आशुतोष जी। राजेश जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद सर।